हेलो बच्चे लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और इससे पहले 4.1 अगर आपने नहीं की है तो 10th प्लेलिस्ट मैथ्स में चले जाइए और सिंपल सभी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। जो भी न्यू मेंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एग्जैक्टली एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली जो कि न्यू पैटर्न की है राइट, उसके हम सभी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज देखें। एंड दूसरी बात है, आपको पहले इंट्रोडक्शन बताता हूं चीजें क्या क्या इस एक्सरसाइज में पूछने वाली हैं एंड देन हम उसके रूल्स देखते हैं, सिंपल फिर हम पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किसी बिना देरी के। तो आज करेंगे हम लोग एग्जैक्टली एक्सरसाइज 4.2। 4.1 में हमने पहले ही देखा है कि कैसे आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को या इक्वेशंस को रिड्यूस करते हो क्वालिटी इक्वेशंस में। देखे हो ना एग्जैक्टली जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म्स ओके जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म्स होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे राइट। एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। वेरिएबल्स में पावर जो होती है हाईएस्ट वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, चाहे वो x का कोएफिशिएंट रहे या ना रहे, ठीक है कोई बात नहीं, या x रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। तो इसका मतलब वो है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सिंपल, मैंने सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमको करना ये है कि जो x की वैल्यूज है ना, मैंने ऑलरेडी बता दी है, पैराबोला वाला ग्राफ होता है एग्जैक्टली जो x एक्सिस को 2 बार कट करता है, यानी x की 2 वैल्यूज होती हैं, 2 निकलती हैं। अब हम सीखेंगे स्प्लिटिंग मेथड से कैसे आप निकालते हैं x की वैल्यूज। आ जाओ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो आप। इसके पहले भी मैंने आपको बताया वो बच्चा स्प्लिटिंग द मेथड क्या होता है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो सिंपल सी बात है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब करना हो ना तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, a क्या है, a1 है, c क्या है, माइनस 10 है। तो आपको ए सी निकालना है। ए सी क्या होता है, a1 इंटू माइनस 10, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, माइनस 10। माइनस को हटा दो, माइनस को कोई टेंशन नहीं लेना है। आप सिंपल ये देखो 10 है, ठीक है 1 इंटू 10, सो 10 का फैक्टर निकालो आप, क्या होगा 1 राइट। 2 और 5 आ गए। अब इनके बीच में कुछ ऐसा करना है एग्जैक्टली प्लस माइनस ऑपरेशन वाले सिस्टम्स, या फिर मल्टीप्लीकेशन करके भी आप प्लस माइनस करो ताकि हमारे पास एग्जैक्ट -3 आ जाए। अब -3 कब आएगा, खुद सोचो कब आएगा, एग्जैक्टली -5 प्लस 2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x² है ना प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने, x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2x। भाई चीज तो सेम ही है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, आप कैसे भी लिख लीजिए, आंसर सेम आने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों करके देख लोगे आप, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने अभी ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना होता है एग्जैक्टली। अब ये हमारा जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर दिया है। अब x कॉमन करो, यहां से क्या बनेगा, x प्लस 2। यहां क्या कॉमन हो जाएगा बच्चा, जल्दी बोलो, -5 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 2। हमेशा ये और ये सेम आते हैं, याद रखना। ठीक है, अब देखो इनमें फिर कुछ कॉमन है, x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन है, सो x प्लस 2 फिर x माइनस 5 है ना। अब देखो क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली यह है, इसका मतलब यह है एक बार इसको 0 की, अगर इसको नीचे डिनोमिनेटर में सेंड कर दे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर दोनों को 0 से इक्वेट करो आप। एक बार x प्लस 2 करके 0 आता है, एक बार x प्लस 5 करके 0 आ जाएगा राइट। ठीक है, तो यहां पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहां पास x की वैल्यू आ जाएगी -5। अब ये दोनों एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चाहो तो देख लो, अगर बच्चा x इक्वल टू -2 रख दिया आपने, ठीक है देखो ध्यान से, नहीं x इक्वल टू -5 है, x इक्वल टू 2 है, सिंपल राइट। ओ सॉरी, x इक्वल टू 5 है। ठीक है, देखो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 5। ये हमने थोड़ा सा लॉन्ग लिखा, थोड़ा नहीं पूरा ही लॉन्ग लिख दिया है। ठीक है, देखो अब ध्यान से बच्चा x इक्वल टू -2 रख के देखो यहां पास कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। सो इट विल बी 4 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 10, देखो 10 माइनस 10 हो जाएगा राइट, है ना। तो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो वैल्यूज हैं इनकी वैल्यूज को आप इक्वेट करोगे उस पोलिनोमियल में एग्जैक्टली इसमें, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है आपने गलत किया है। ठीक है, बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी, यस और नो? आई होप बहुत इजी है बच्चा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो बोला है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी जो मिडिल टर्म है वो एग्जैक्टली उसको स्प्लिट करना है, ए और सी यूज करके मल्टीप्लाई करो, फैक्टर्स निकालो, उनके बीच में कुछ ऐसा जादूगिरी, बस वही तो गेम है, आप समझो वही गेम है। अभी कैसे, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है,
2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब ध्यान से 2 इंटू 6 12 हो गया, है ना। 2 6 2 3 3 1। अच्छा 2 2 4, देखो ना 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 4 देखो, 3 देखो, 4 और 3 आए। अब ऑब्वियसली हमको यहाँ प्लस x लाना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पास, राइट। 1 है, अगर ये 1 है तो हम 1 कैसे आ सकता है, आ सकता है ना सर, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x कर देते हैं। 4 3 के बीच में क्या करते हैं, अब x क्यों लिखा है, ऑब्वियसली इसके पास x है, इसलिए मैंने दोनों के पास x लिखा है। माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पास कॉमन करो बच्चा, 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा 0। सो 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ में आया। AC को मल्टीप्लाई करो, फैक्टर्स निकालो और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, साथ ही साथ प्लस माइनस करो और आपको एग्जैक्टली मिडिल टर्म के नंबर को इक्वल लाना है। और कैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पास देखो, दोनों को 0 से एक बार इक्वेट करो, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है ना। जो भी दो आते हैं उनको 0 से इक्वेट करना है, उनकी x की वैल्यू निकालोगे 3/2 और x की वैल्यू निकालोगे -2। बच्चा निकाल के देख लो, ये दोनों वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना ही आना है ना, आना ही आना है, राइट। इजी, ठीक है। आओ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखो, नेक्स्ट इक्वेशन को। सो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब बोलोगे सर ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, टफ लगेगा। बच्चा सिंपल बात है, इस रूल तो पढ़ा है आपने, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ए। अगर सेम आइडेंटिटी वाले सेम नंबर्स अगर स्क्वायर रूट में लगा हो, मल्टीप्लाई होता है, क्या बन जाता है, इट विल बी ए स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये और ये कट जाएगा, मतलब ए ही हो जाता है ना। तो यहां पास a इंटू सी मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √5√2। अब इसको हम करें अगर √2 इंटू 5√2, सो √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या बन जाएंगे 2, तो ये आ जाएगा 10 और 10 का फैक्टर्स 2 और 5 होता है, 2 5। अब इसके बीच में कुछ ऐसा इन दोनों के साथ करो, 7x आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दे सर, हाँ जी बिल्कुल। क्या मैं यहां बस कुछ कॉमन कर सकता हूं, जल्दी बताओ, कुछ कॉमन कर सकता हूं, √2 कॉमन कर सकता हूं, √2x, क्या बचेगा x प्लस, है ना। अब √2 बच जाएगा यहां पास। क्या मैं यहां पास कुछ कॉमन कर सकता हूं, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली बात है 5 कॉमन कर सकता हूं, x प्लस √2 बच जाएगा इक्वल टू 0। सो बच्चा √2x प्लस 5, एक ये हो गया हमारे पास कॉमन और एक 5 प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहां पास इसको 0 से इक्वेट करते हैं और यहां पास इसको 0 से हम इक्वेट करते हैं। सो यहां पास क्या आ गया, -5/√2 और यहां आ गया x इक्वल टू -√2। ठीक है, इजी, दो इक्वेशंस आ गए, करके देख लेना। हाँ सही आने हैं, कोई इशू नहीं। अब हम बोर हो गए इस पेन से, ठीक है, अब हम इस पेन को यूज करेंगे। ठीक है, सो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 एंड 3 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, फोर्थ वन। क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, नहीं है। ध्यान से देखो, है नहीं है, अरे सर है तो, x स्क्वायर, अरे बच्चा नीचे देखो कुछ दिया हुआ है, ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके पहले इसको रिड्यूस कर देते हैं, कर दें, बताओ जल्दी। और एलसीएम से जो उधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये तो जानते हो ना बच्चा कि नहीं जानते हो, a/b इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 0, क्योंकि b इंटू 0 क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, a इंटू सी करो, 16, 16 के फैक्टर्स निकालो बच्चा, 2 8 2 4 2 2 2 1, फैक्टर्स आ गए हमारे पास। देखो 4 बार 2 2 आए, इनके बीच में ऐसा ऑपरेशन करो कि ये आ जाए। कैसे आएगा, देखो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 4, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 4, दोनों को ऐड कर दो 8, बट यहां ऐड नहीं, -4 को ऐड करो, ठीक है, ताकि -8 आ जाए। ठीक है, सो 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इजी। 4x कॉमन, तो क्या बचा बच्चा, 4x -1, राइट, माइनस कुछ कॉमन हो रहा है इधर, इधर कुछ कॉमन होगा, एग्जैक्टली -1 कॉमन करो, 4x -1 इक्वल टू 0। अब एक बार 4x -1 और एक बार 4x -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4। यहां पास भी इसके दोनों एग्जैक्टली रूट्स जो है, रूट्स यानी
x की वैल्यूज जो आएंगी वो दोनों बार सेम आने वाली है, x इक्वल्स टू 1/4 1/4। इजी इजी, यस और नो? इजी इजी इजी। आ जाओ आ जाओ। अब ये सभी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ठीक है? बस यहां देखकर बना नहीं लेना है, देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फिफ्थ करते हैं, हो गया हमारा, ठीक है? 100x², इसमें बढ़िया है, बड़ा नंबर दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है? +1 = 0, ठीक है? a इंटू सी करो, 100 के फैक्टर्स निकालो। वैसे आप निकाल लो, मैं आपको सिंपल बता दूं, 10 × 10 100 होता है, -10 -10 करेंगे। सो 100 के फैक्टर पहले 2 से रिड्यूस करोगे, ठीक है बच्चा? 2 कितना हो जाएगा 50, 2 कितना हो जाएगा 25, 5 कितना हो जाएगा 5, 5 कितना हो जाएगा 1। हमें इनके बीच में ऐसा करना है कि 20 एग्जैक्टली आ जाए। बड़ा सिंपल है। एक बार 5 × टिक कर लो, 5 × 2 कर लो। जरूरी नहीं कि देखो, मुझे पता है, एक्सपीरियंस है, राइट? आप जब करेंगे आपको भी एक्सपीरियंस होगा, एंड व्हेन यू आर गोना हैव द एक्सपीरियंस इज गोना बी इजी पीजी फॉर यू बच्चा, ठीक है? तो 10 और 10, ठीक है? अब हमें माइनस में लाना है, तो हम क्या कर देंगे, 100x² - 10x -10x + 1 = 0। सो ऑब्वियसली बात, अब क्या करने वाले कॉमन, 10x, सो 10x - 1 -1 10x - 1 = 0, है ना? सो 10x - 1 एंड 10x - 1 = 0। यहां पास भी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो? 10x - 1 = 0 एंड अगेन 10x - 1 = 0। सो x = 1/10 एंड x = 1/2 1/10। देखो सेम जैसे पिछली बार किया था वही चीजें आ गई ना, है कि नहीं? अब आप इसको रख के देख लो, शायद सेम ही आएगा 1/10। यहाँ 1/10 करोगे, है ना, तो 1/100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा। यहाँ 1/10 करोगे, 0 0 कट जाएगा, 1 - 2 + 1 1 - 2 + 1 कितना होता है, 0 ही होगा, देख लो। यस और नो? इजी इजी, यस और नो? ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन है, उसने बोला है एग्जांपल, सॉल्व द एग्जांपल नंबर 1, है ना? सो अभी यहाँ पास एग्जैक्टली हमें x की वैल्यूज निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है बच्चा? पहला क्वेश्चन बोला है जॉन और जीवंती, ठीक है, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, 5 मार्बल दोनों ने लॉस कर दिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द मार्बल दे हैव इज 124, ठीक है? वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स, है ना? तो ऐसा मान लेते हैं, लेट जॉन हैव x मार्बल्स, ऐसा मान लेते हैं बच्चा, ठीक है? हमें नहीं पता कितना होगा ना, एंड लेट जीवंती हैव y मार्बल्स। अच्छा, क्वेश्चन में पहला इसने बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने बोला हुआ है कि भैया जितने मार्बल हैं वो दोनों को मिला के इनका 45 सम है, ठीक है ना? ऑलराइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है, अभी वही लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है? दूसरा इक्वेशन बोला इसने, देखो इसने बोला है बोथ ऑफ देम आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, राइट? आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अगर दोनों 5 मार्बल लॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x - 5 एंड y - 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्यों है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्या है, 124 है। अब बच्चा यहां से एग्जैक्टली x की वैल्यूज निकाल लो चाहो तो आप, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 - y, x की वैल्यू पुट कर दो 45 - y, सो 45, देखो पुट करो 45 - y, सो क्या बन जाएगा ये 45 माइनस, सो 40 - y एंड y - 5 = 124। इसको मल्टीप्लिकेशन करना ऑलरेडी आप लोग को सिखाया है कि नहीं सिखाया है, जल्दी बताओ कैसे करेंगे? 40 माइनस, पहले 40 को लिखो, मल्टीप्लाई करते हो तो किससे, 1 - y - 5 से, फिर माइनस y को लिखो, फिर y - 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 124, ठीक है? अब ध्यान से देखो बच्चा, 40y माइनस 4 2 = 200, सो -y² + 5y = 124, ठीक है? 40y 5y, इन दोनों को प्लस कर देंगे 45y, ठीक है? यहां से आ गया हमारे पास। अब देख, क्योंकि यहाँ पास माइनस में है तो उसको वहां ले जाएंगे, सो इट विल बिकम y², ठीक है, -45y, है ना, प्लस दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बी 224 = 0। अब बच्चा 224 का फैक्टर लो, जल्दी करो, आ जाओ, क्योंकि यहां पास 1 है, 1 × 224, फैक्टर्स निकालो, 2 कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 5, राइट? 1 दिया 12 6 2 2, राइट? 1 18 2 14 2 7 2
ओ सॉरी 7 1, ठीक है, इजी। ऑलराइट, अब मुझे कुछ इनके साथ ऐसा गेम करना है कि 45 आना चाहिए। ध्यान से देखो क्या क्या कहना। ओह हमने एक गलत कर दिया यार, आप बता नहीं रहे हैं आप लोग मुझे। सर हम कैसे बता पाएंगे आपको। 324 आएगा राइट, वहां जाके ऐड हो जाएगा। सो 324 से एग्जैक्टली फैक्टर्स निकालने हैं बच्चा। 2 करो, सो 162, 2 करो 81 राइट। क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा। क्या 3 से होगा? 3 2 6 1 दे देगा, ओ सॉरी 2 दे देगा। सो कितना आ जाएगा? 7 3 9 3 3 3 1, है ना। 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में ऐसा करना है कि 45 आ जाए। अब मुझे भी नहीं पता कैसे 40 आएगा, और एक बार करके देखते हैं। एक बार ये तीन लेते हैं, एक बार ये लेते हैं। 2 2 4 4 3 जा 12 12, ठीक है। 3 3 जा 9 3 जा 27 27। क्या 27 प्लस 12 कुछ आता है? भाई हमको 45 चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, इसका गेम खत्म। अच्छा अब 2 2 3 3 इतने बार ले लेते हैं। देखो 2 2 जा 4, ये 12 आया था, 12 3 36 36, और ये एक बार 2 ले लो तो कितना आ जाएगा? 9 9 प्लस 36 आ गया 45। बहुत सही, बढ़िया, हमें मिल गया। इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 36y, है ना, माइनस कितना हो जाएगा? 9y प्लस 324। आप करके देख लेना बच्चा, स्टेप सेम आएगा। y कॉमन y माइनस 36 माइनस 9 कॉमन y माइनस 36 इक्वल टू 0। सो y माइनस 9 एंड y माइनस 36 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब मैंने सिंपल आप लिख सकते हो y माइनस 9 इक्वल टू 0, फिर कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है, ये एग्जैक्टली वैल्यूज है y के। अगर y 9 होगा तो x कितना होगा? x कितना होगा? 36। अगर x 36 होगा तो y 9 होगा, और ये 9 होगा तो ये 36 होगा। सही भी बात है, इन दोनों का सम एग्जैक्टली 45 आता है। देखो तो दोनों हो सकता है, ठीक है। इजी, आई होप सो, इजी, एग्जैक्टली गाइस। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपने सीख लिया कैसे करते हैं, है ना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो, इसने बोला एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, इन अ डे, बहुत सारे नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय बनाने के लिए जो प्रोडक्शन लगता है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, रिलेशन दिया है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, दो इक्वेशन दे दिया, 750 है, ठीक है, कॉस्ट। We would like to find the number of toys produced. We would like to find out the number of toys produced on that day. उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ था। अब ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन से बच्चे लोग, अब ध्यान से देखो मैं कैसे करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बी y। हाँ जी, एक बार x है y है। अब इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोला, इसने बोला है कि भैया जो द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन टॉय, जो कॉस्ट है, कॉस्ट किसके है, ये y इज इक्वल टू क्या लिखा है इसने, 55 माइनस द नंबर ऑफ एग्जैक्टली द टॉयज x। ये आ गया, ये पहला इक्वेशन आपका बन गया। अब दूसरा इक्वेशन इसने बोला है एक दिन पर्टिकुलरली जो कॉस्ट बना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब ये 750 मतलब कैसे, देखो समझो, अगर आप एक पेन 5 रुपए की खरीदते हो बच्चा, एक पेन, ठीक है, एक पेन अगर 5 रुपए की, तो मैं पूछूंगा 5 पेन कितने की खरीदोगे, 5 पेन, तो ऑब्वियसली क्या करोगे आप, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल 10 रुपए हो गए, 25 रुपए हो जाएंगे। खुद ही सोचो ना, एक पेन अगर 5 की आएगी तो 2 पेन कितने की आएगी, 10 की, तो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो ना। तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा भाई, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कितना प्रोड्यूस हुए हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, मान लेते हैं, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितने प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो पता है कि हमने तो सपोज किया हुआ है नंबर ऑफ टॉयज एग्जैक्टली उस दिन प्रोड्यूस होते हैं x, है ना, और एक का y था, तो x y का कितना हो जाएगा, समझो आप मेरी बात, बड़ा सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। हमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन हुए एग्जैक्टली x, यानी हमने 3 पेन खरीदा है, एक पेन की कीमत है 5 रुपए, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 रुपए। तो अगर x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं और एक का आता है y कॉस्ट, तो भाई सबका मिला के क्या आ जाएगा, इंटू y, और ये बन जाएगा क्या, एग्जैक्टली 750। इजी, यही आपको डाउट होगा, समझ नहीं पाओगे, लेकिन इजी है।
सोचो, आप क्यों सोचो, एक पेन मैंने खरीदा 5 रुपए की, तो भाई 5 रुपए के 5 पेन खरीदनी है तो मुझे कितना, अगर अब तो आप ऐड करने लग जाओगे ना, एक पेन 5 की यानी 5 5 10 5 15 5 20 5 25, आप 25 रुपए सर, ये करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन इसीलिए तो होता है, राइट। क्या करते हो आप, सीधा मल्टीप्लाई करते हो, तो वही चीज आपको यहां पास बताया हुआ है, बट आपको समझ नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि बच्चा टोटल कॉस्ट कितना होगा, भाई जितने नंबर ऑफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमने तो एक्स सपोज किया हुआ है, और एक का कितना पैसा लग रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट उसने किसके बारे में बताया हुआ है, हमने इक्वेट कर दिया। अब इसने वाई की जो वैल्यू दी है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 55 माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा बच्चा, 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750। अब ध्यान से देखो, इट विल बिकम व्हाट, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस प्लस 750 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स निकालो 750 के, फैक्टर्स देखो कैसे निकालते हैं, आ जाओ, 2 3 6, राइट, 1 दिया 15 7 14, 1 दिया 10 5, है ना, क्या भी ये 3 से होगा, करके देखो, चेक करो, एडिशन करो इसका, 3 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 16, नहीं होगा, होगा क्या, जल्दी बता, हमने गलत तो कहीं नहीं किया, ठीक है, ओहो, इज इट 275, ओके 2 3 6 7, ठीक है, 115 7 14 1 5, ठीक है, ओके। अब बच्चा यहां पास ध्यान देखो, हमने 7 प्लस 5 12 होता है, 12 15 15 होता है, सॉरी 16 गलत गिन लिया था हमने, ठीक है, तो 15 क्योंकि सम इसका हुआ है तो 15 तो टेबल में आता ही है ना 3 के, तो हमने 3 से कर देना है, 1 2 6 5, आ जाओ देखो, अब ये 3 से होगा 5 6 7 8, नहीं होगा, 5 से करो, 5 से करोगे 2 10 25, एग्जैक्टली, 5 से करोगे 5 5 से करोगे 1, आ जाओ। अब इसके बीच में हमें ऐसा करना है कि हमें माइनस 55 लाना है, यानी 55 लाना है पर्टिकुलरली, ठीक है बच्चा, 5 5 जो 25, अगर हम 5 से करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, राइट, नहीं करना, 5 5 25, ठीक है, इसको किया, और इनको करो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 20 20 30, सॉरी 30 30, तो 30 और 25 को अगर ऐड करें तो 55 आ गया, हो गया हमारा काम, हमारा काम हो गया बच्चा, ठीक है, x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 25 x 25 कॉमन, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक बार x माइनस 30 कॉमन है और एक बार x माइनस 25 कॉमन है, ठीक है, इक्वल टू 0, दोनों को 0 कर दो बच्चा, तो एक बार x आएगा 30 और एक बार x आएगा 25, ठीक है, दोनों हो सकती है कंडीशन, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन 25 होगा, 25 होगा, राइट, तो 55 माइनस 25 कर दो, है ना, एक बार क्या है x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 30, तो नंबर ऑफ टॉयज यानी कि इतने नंबर ऑफ टॉयज, अब इसने क्या पूछा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, इट कुड बी 25 और 30, राइट, अगर हम 25 लेंगे तो आप प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल सकते हैं, और हम लोग 30 लेंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल सकते हैं उसमें एग्जैक्ट x की वैल्यू पुट करके, इजी इजी है ना, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप कर लेंगे। अब सेम क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, इसलिए मतलब खासकर ये वाला क्वेश्चन अभी फिर आने वाला है, तो हम सेम ऐसे ही मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड टू नंबर्स हो सम इज 27 प्रोडक्ट, बच्चा इसमें तो बताने वाली चीज नहीं है, 2 नंबर्स बोला है, 2 नंबर यानी कि लेट 2 नंबर्स आर x एंड y इंटीजर्स है, ठीक है, भाई साहब इसने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल दिया है x प्लस वाई जो है वो 27 है, हम यहाँ से एग्जैक्ट x इक्वल्स टू क्या निकाल लेते हैं 27 माइनस वाई, दूसरा वहाँ से बोला है उसने प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई इक्वल्स टू 182, x की वैल्यू रख दो 27 माइनस वाई इक्वल्स टू 180, ठीक है ना, यहाँ y बाहर है बच्चा, मल्टीप्लाई हो रहा है, अब y को मल्टीप्लाई कर दोगे इट विल बिकम व्हाट 27y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। अब एग्जैक्टली इसको इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इसको वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये प्लस सॉरी माइनस 27y एंड उधर ले गया है तो ऑब्वियसली वो तो 180 पे ही रहेगा 0, ठीक है। 180 के फैक्टर्स निकालो बच्चा, आ जाओ, 2 कितना हो जाएगा 93, सॉरी ध्यान से देखो 1 ऐसे लिखते हैं यार, ठीक है, सो 2 90 2 45 3 15 3
5 5 1। हमें ऐसा चाहिए कि 27 आ जाए। अब मुझे भी नहीं मालूम कैसे करेंगे, लेकिन देखते हैं 27 क्या आ सकता है। देखो एक बार 3 इंटू 5 लिए 15 आया, ठीक है। 3 इंटू 6 इंटू 12 लिए, 15 12 कितना होता है बच्चा, ठीक है। 10 10 20 5 25 27 आ गया, 27 हो गया हमारा काम। माइनस 15y माइनस 12y प्लस 180। करने की नहीं, आप सॉल्व करके देख लो, कहीं भी इसको यहां वहां लिख दो, जो आपको करना है कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपका आंसर 100% करेक्ट आने वाला है। तो एक बार हो सकता है y 12 आए और y 15 आए, y 12 आए और 15 आए। अगर ये 12 होगा, ठीक है बच्चा, अगर y 12 होगा, ठीक है, 12 होगा तो इससे निकालो, 70 में 15 हो जाएगा ये, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। और 15 होगा तो 12 हो जाएगा। इजी, जो बना आपका। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चंस। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होस्ट सम इज 365। अच्छा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या होता है, याद है आपको? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि, याद है आपको? लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, है ना, इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1। बच्चा कुछ नहीं होता है, जैसे 2 है तो 3 होगा, 4 है तो 5 होगा, 8 है तो 9 होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है उससे एक ज्यादा, ठीक है, मतलब उससे आगे वाला, जस्ट आगे, पड़ोसी वाला, ठीक है, ऐसा समझो। पीछे वाला पड़ोसी नहीं, लेकिन याद रखना, ठीक है। तो इसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर हो सम ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, जिसका सम ऑफ होल स्क्वायर क्या है, 365 है। अब बताओ कैसे करोगे? सो हियर इट इज एग्जैक्टली सेइंग बच्चा कि सम ऑफ होल स्क्वायर, मतलब सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखो यहां पास, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 365 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365 है। एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अच्छा, माइनस कितना हो जाएगा, 364। 1 को इधर कर दोगे आप, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास, इसमें 2 कॉमन कर दो बच्चा, सब जगह 2 कॉमन हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 36 3 1, तो ऑब्वियसली 1 कैरी दिया, 8 2 0, ठीक है। 2 कॉमन हो जाएगा, समझ रहे हो ना ऐसे, और फिर 2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो वो ऑब्वियसली वैसा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये, ठीक है, आइए करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें देखो यहां पर थोड़ा सा वो लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि 182 है, 2 करो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली क्या ये 2 से होगा, नहीं होगा। क्या ये 3 से होगा, ध्यान से देखो, 3 है बच्चा, 3 3 9, बिल्कुल नहीं होगा। 4 से तो ऑब्वियसली बात ही नहीं होता है, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 और 0 होते लास्ट में। 6 से बिल्कुल नहीं होगा, 7 से, ध्यान से देखो, 1 7 2 दिया 3 13, सो ये 13 1, तो 13 और 2 7 14, सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन बच्चा, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू माइनस 14 और x इक्वल्स टू 13। सो दोनों में आपको, अच्छा इसने क्या बोला है, हाँ, सो यू कुड टेक एनी ऑफ देम, राइट। द फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होस्ट सम ऑफ होल स्क्वायर इज, अगर x माइनस 14 है तो y कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। करके देख लो, ये इक्वेशन जस्टिफाई करेगी, ठीक है ना, है ना, ठीक है बच्चा, बन जाएगा, कोई दिक्कत। काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसने बोला है द ऑल्टीट्यूड, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बॉस, कर ले, बना लेते हैं। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, इसने बोला है जो ऑल्टीट्यूड मींस हाइट, वो है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस मान लेते हैं x है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। और हाइपोटेनस है एग्जैक्टली 13, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चा। आप लिख देना लेट द बेस इज x, सो दिस इज दिस, है ना, थ्योरम। क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर
प्लस हाइट का स्क्वायर बेस का स्क्वायर जो भी आप लिख लो, जैसा भी लिखना चाहो, ठीक है। 13 13 169 होता है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चा, 2x स्क्वायर, ठीक है। ये गए, ये हमने कर लिया, ठीक है। फिर माइनस 14x 49, ये माइनस 169 चल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चा, जल्दी बताओ, 0 एग्जैक्टली, और ठीक है, ओके, 2 एंड 1 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन कर दो, फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, सॉरी बच्चा वो 14 है ना, ठीक है 14 है, ध्यान से देखो, हाँ ठीक है 14 है, ओके। सो माइनस 7x एंड माइनस इट विल बी 60 इक्वल टू 0। 60 को फैक्टर्स निकाल दो, 2 33 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 30 15। हमें ऐसा लाना है कि 7 आए, एग्जैक्टली कैसे आ सकता है देखो, इधर यहां पास 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 और 5, ठीक है, हो गया बच्चा। आपको भी आने लगेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। x कॉमन x माइनस 12, 5 कॉमन x माइनस 12 टू 0, x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू 12। अब आप करके देख लें, आपको यही मिलेगा। अब ये तो डिस्टेंस ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता है। आप बोलोगे भाई ये डिस्टेंस ऑब्वियसली बात, लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, मीटर सेंटीमीटर इसमें होगा, तो माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता है, हो सकता है क्या, तो ऑब्वियसली बात है आंसर ये होगा, x इक्वल्स टू 12। तो ऐसे एलिमिनेट भी करना आना चाहिए, ठीक है, एलिमिनेट करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, ओके। नाउ द लास्ट वन आई थिंक एग्जैक्टली सेम है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, भैया ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज, जो फाइंड करने को बोलता वही दे देना ना, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज y, ठीक है भैया, ओके हमने कर लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखें आप प्लीज देखें, ये कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट कहां है, ये है, कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है, 3 more than the twice the number of articles, ठीक है, बना लिया हमने सेंटेंस। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट मतलब एक पेन अगर 5 रुपए की तो 5 पेन कितने जाएगी, 5 इंटू 5, तो यहां पास टोटल हमने एग्जैक्ट कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो आई है, और एक का कॉस्ट x है, तो दोनों का मिला पूरा का मिला कितना हो जाएगा xy। सो xy इज इक्वल टू कितना इसने बोला हुआ है बच्चा, 90 रुपए। अब x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2y, y इक्वल्स टू 90, राइट। सो नाउ y मल्टीप्लीकेशन 3y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 90, सो 2y स्क्वायर राइट प्लस 3y माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 का लो एलसीएम बच्चा, ओह सॉरी 90 नहीं, सो a इंटू सी, 90 इंटू 2 इक्वल्स टू 180, है ना। 90 इंटू 2 कितना होता है जल्दी बताओ, 180, राइट। 2 कितना हो जाएगा, 90 2 45 3 15 15 ही कर दिया डायरेक्ट मैंने 15, सो 3 5 5 1, हमें एग्जैक्टली 3 चाहिए। ऐसा क्या करें हम 3 आए, अब नंबर बहुत क्लोज होना चाहिए। देखो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 5 जो 15,